मेरे कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि यदि उन्होंने सिस्टमेटिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया हुआ है और वो चाहते हैं अब कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान यानी अधिक खर्चे वाले प्लान से कम खर्चे वाले प्लान में यदि स्विच करना चाहें तो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे उन्हें कम एक्सपेंसेस का अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे चर्चा करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं जैसे हर बार कहता हूँ, मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई एमएफआई रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ। मैं फैक्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस किया करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद मैं उसे इंटरप्रेट करता हूँ और अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप हमारे विचार से सहमत हों, अच्छी बात है। आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं, अच्छी बात है। फ्रेंड्स, हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें एक थ्रेटनिंग टाइप की दी हुई है कि आप ये गलत कर रहे हैं। हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं कि आप हमारे विचार से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वैसे उन व्यूअर्स के विचारों से भी मैं असहमत या सहमत हो सकता हूं। ये हमारी लिबर्टी है। एस्ट्रॉन टैक्समैन के न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो से वैल्यू एडिशन कुछ हो, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे हमें ये पता लग सके कि जो कंटेंट हमारे वीडियोस के हैं वो यूज़फुल हैं या यूज़फुल नहीं है। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम डीएम झा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि यदि मेरा एसआईपी के थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करूं, तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाऊं सो दैट कि चूंकि डायरेक्ट में एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उस कम एक्सपेंसेस का फ़ायदा पूरी तरह से उसे मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि जिस एसआईपी को आप चाहते हैं रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करने के लिए, सबसे पहले उसको स्टॉप कर दें। सबसे पहला काम उसको स्टॉप कर देना। अब आप कहेंगे, आपके सामने एक सवाल होगा कि स्टॉप कहाँ से करेंगे। स्टॉप करने के कई तरीके हैं। जैसे आप यदि ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं, एमसी के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं। कई सारे वेबसाइट में स्टॉप और पॉज दोनों का ऑप्शन होता है, तो आप स्टॉप करें, पॉज को नहीं। पॉज का मतलब कुछ समय के लिए उसको बंद करना, फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉप करने का मतलब स्टॉप करना, नो पॉज। दूसरी तरीके हैं कि आप आरटीए, जिस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट, उसका जो भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है उसके ऑफिस में जाएं, ऑफलाइन एप्लीकेशन दें, वो भी हो सकता है। तीसरा तरीका है कि आप बैंक जाएं। हालांकि ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कि बैंक वाले हो सकते हैं आपको कहें कि यहाँ से नहीं होगा, म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाइए या कल आइए, कुछ होइए। ये तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और चौथा तरीका है कि आप एएमसी के ऑफिस में जाएं। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है आपका, तो उस म्यूचुअल फंड का ऑफिस जहाँ भी आपके आसपास है, वहाँ जाके आप ऑफलाइन रिक्वेस्ट दे सकते हैं और इसको स्टॉप करा सकते हैं। अब सवाल है कि स्टॉप कराने के बाद हमें करना क्या है। स्टॉप कराने के बाद हमें नए फोलियो या उसी फोलियो में डायरेक्ट प्लान में एसआईपी फिर स्टार्ट कर सकते हैं। यह एक लिबर्टी ये होती है, यदि आपके मन में ये इच्छा है कि चलो इस म्यूचुअल फंड में नहीं, दूसरे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकता हूं मैं, तो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप जब स्टॉप किए तो जो अगला एसआईपी ओपन करेंगे वो किसी और म्यूचुअल फंड, जो आपकी पसंद का म्यूचुअल फंड है, उसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो अपने जो आगे से जब नई एसआईपी डायरेक्ट में खोली, उसके बाद से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको कम एक्सपेंसेस या कम कमीशन लगेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसको स्टॉप किए हैं, उस अमाउंट का क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस कॉर्पस को हम दो तरीके से स्विच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं मैं एक बेसिक फंडामेंटल्स कि यदि आप रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं, दोनों ही केस में जो रिडम्पशंस पे जो भी रूल्स अप्लीकेबल हैं, वो स्विच पर भी वही सारे एप्लीकेबल रूल्स होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो तीन तरह के एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चे होते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड, और तीसरा यदि कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर टैक्सेस जो भी प्रोविजंस के हिसाब से हैं। यदि आप केवल बाय कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो आपको केवल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ही देने होंगे, जो आज के दिन में इक्विटी म्यूचुअल फंड का 0.1% है। लेकिन यदि आप रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं तो दोनों ही केस में आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एग्जिट लोड और कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी होता है, उसमें जो टैक्सेस का प्रोविजंस के हिसाब से वो टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। एग्जिट लोड सामान्य अवस्था में, मैं सामान्य अवस्था की बातें बार बार कह रहा हूँ, सामान्य अवस्था में 1 साल होल्ड करने के बाद यदि रिडीम या स्विच करते हैं तो उस पर एग्जिट लोड 0 होता है।
और 1 साल के पहले यदि आप इसको रिडीम या स्विच करते हैं तो उस पर कुछ अप्लीकेबल एग्जिट लोड लगते हैं। वो हर एएमसीज के, हर म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग हैं, जहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि इस केस में क्या है। इसको ठीक से समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, और एग्जाम्पल लेने के पहले, जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 तरीके हैं, 2 रणनीतियाँ हैं इसको स्विच करने की। पहली रणनीति कि पूरे जो कॉर्पस बने हुए हैं, जिस दिन हमारी इच्छा हुई कि मैं रेगुलर से डायरेक्ट में जाऊं और आपने स्टॉप कर दिया एसआईपी, उस अमाउंट को उसी दिन हम स्विच कर दें रेगुलर टू डायरेक्ट, आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। सबसे पहले हम पहले तरीके की बातें कर लें। हमने एक म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूं, जिसमें हमने एक लाइव एग्जांपल है कि 12 अक्टूबर 2022 को 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम एक एसआईपी खोली, और 12/9/2024 को जो कॉर्पस बने वो टोटल कॉर्पस हो गए 3,66,865 रुपये। तो एक तरीका कि पूरे 3,66,865 रुपये को मैं आज के आज इसको रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच कर दूँ। यदि ये रणनीति अपनाते हैं तो सबसे पहले एग्जिट लोड 3,66,865, इसमें 2 पोर्शन हैं। बिकॉज कि जैसे मैंने बताया था कि एग्जिट लोड और कैपिटल गेन सब डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे। ये 1 साल से कम या 1 साल से अधिक इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये 2 साल का एसआईपी है तो इसको पहले 2 पार्ट में कर दें। एक ऐसा पार्ट जो कि 1 साल से अधिक पुराना इन्वेस्टमेंट हो, यानी 12/10/2022 से लेके 12/9/2023 तक जितने इन्वेस्टमेंट 1,20,000 किया हुआ है उसका कॉर्पस इसी म्यूचुअल फंड का जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसमें 1,47,738 रुपये बनते हैं। और 12/10/2023 से लेके 12/9/2024 तक जो इन्वेस्टमेंट किया फर्दर 1,20,000, उसके कॉर्पस बनते हैं 2,19,127 रुपये। और ये दोनों मिलके एज ऑन डेट ये कॉर्पस बन जाती है 3,66,865 रुपये, अगेंस्ट की आपने 2,40,000 इन्वेस्ट किए। अब वो पोर्शन जो 1,47,738 मतलब फॉर्मर पार्ट जो 1 ईयर का था, क्योंकि उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक हो गया था, इसमें उसका एग्जिट लोड 0 लगेंगे। और उसके बाद यानी लेटर पार्ट का जो 1 ईयर है, मतलब 12/10/2023 से लेके 12/9/2024 तक है, इसमें जो कॉर्पस बने वो बने 2,19,127 रुपये। और एग्जिट लोड जिस फंड की बातें मैं कर रहा हूँ उसमें 1% है, इसका मतलब 2,19,127 रुपये का 1% यानी 2,0191 रुपये एग्जिट लोड लगेंगे। अब फिर बातें करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन पूरे पैसे आपने 2,40,000 इन्वेस्ट किए और आपको मिले 3,66,865 रुपये। पहला पार्ट का पहले देखें जो कि 1 साल से अधिक पुराना हो, जिसका कि कॉर्पस 1,47,738 रुपये हुए थे, अगेंस्ट 1,20,000, इसका मतलब 27,738 रुपये आपके लॉन्ग टर्म गेन हुए। और आज के प्रोविजंस के हिसाब से 1,25,000 लॉन्ग टर्म गेन पहले एग्जाम्पशन से, उसके बाद 12.5% का टैक्स है। क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म गेन केवल 27,738 रुपये है, इसलिए इस पर टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, 2,19,127 रुपये की। जनाब इसकी होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, इसका मतलब इसमें जो भी गेन होगा वो गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और 2,19,127 में से 1,20,000 माइनस कर दें, इट कम्स टू 99,127 रुपीज़। और इसका आज के प्रोविजंस के हिसाब से 20% की यदि बातें करें तो ये होते हैं 19,825 रुपये। अब यदि इस रणनीति के तहत हम देखें तो स्विच करने से हमें 367 रुपये STT, 2,191 रुपये 191 रुपये एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 19,825 रुपये, ये कुल मिला के 22,384 रुपये होते हैं। इसका मतलब आज यदि स्विच ओवर करेंगे पूरा अमाउंट तो आपको इतने खर्चे होंगे। हालांकि ये जो टैक्स है 19,825 रुपये जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको पे करना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको 367 रुपये और 2,191 जो एग्जिट लोड है ये आपके फंड में से माइनस हो जाते हैं। अब ये देखें कि ये एक्शन लेने से जिसमें खर्च हुए हमारे 22,384 रुपये, तो फ़ायदा कितना का होगा? फ़ायदा जनाब 3,86,865 रुपये जो कॉर्पस थे जिसको मैं स्विच कर रहा हूँ रेगुलर टू डायरेक्ट, इस फंड में जो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का डिफरेंस एक्सपेंसेस रेशियो का वो है 0.79%।
तो ये 0.79% आपके एक्सपेंसेस कम लगेंगे बिकॉज अब डायरेक्ट में स्विच ओवर हो जाएगा। तो 3,66,865 रुपये का 0.79 ये आता है 2,898 रुपये। अब लगता है कि 2,898 रुपये पर एनम मुझे फ़ायदा होगा। उसके एवज में हमें 22,384 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। आउट ऑफ दैट 19,825 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसमें कि टैक्सेशन का रेट अधिक है। तो हमें लगता है कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि टैक्सेशन का रेट यदि कम हो जाए तो शायद खर्चे मेरे कम हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 2,898 रुपये जगह अगेंस्ट खर्चे कम हो तो हमें शायद ये फ़ायदे की उम्मीद देखे। इस पोजीशन में हमें इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं दूसरे रणनीति की। 3,66,865 रुपये जो कॉर्पस आज के दिन में है उसमें से 1,47,738 रुपये एक साल से अधिक पुराने हैं। इसका मतलब हम इसको दो पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट वो जो एक साल से अधिक पुराने हों और एक पार्ट वो जो एक साल से कम पुराने हों। तो पहले एक साल से पुराने की बात करते हैं जो 1,47,738 रुपये हैं। केवल यदि इतने कोई स्विच यदि करें फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट तो उसमें एसटीटी लगेगा 148 रुपये। और चूँकि 1,20,738 रुपये कॉर्पस है और पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा 1,20,000 है, इसका मतलब 27,738 रुपये ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा बिकॉज इसकी होल्डिंग पीरियड एक साल से अधिक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रोविजंस के हिसाब से 1,25,000 एग्जाम्पशंस के बाद जो अमाउंट बनते हैं उस पर 12.5% टैक्स लगता है। चूँकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 27,738 है इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पर 0 होगा। ये तो हो गया वो पोर्शन का जो कि एक साल से अधिक पुराना है। दूसरा पोर्शन जो एक साल से कम पुराना है, यदि इसको एक साल डेफर कर दिया जाए, उसी में छोड़ दिया जाए रेगुलर प्लान में, और जब इसके एक साल और बढ़ जाए यानी 12/10/2025 के आसपास यदि उस पोर्शन को यदि हम स्विच करें रेगुलर टू डायरेक्ट तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में हमने माना कि 2,19,127 जो दूसरे लेटर पार्ट का जो कॉर्पस है उसको हमने अगले एक साल के लिए उसी में छोड़ दिया। तो जनाब माना कि 2,19,127 रुपये कॉर्पस एनएबी बढ़ के उसकी 3 लाख रुपये कॉर्पस बन गई। और यदि 3 लाख कॉर्पस हो गई आफ्टर 1 ईयर और उस टाइम यदि इसको रेगुलर से डायरेक्ट में मैं स्विच करूं तो एसटीटी लगेंगे 300 रुपये। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,20,000 के अगेंस्ट 3 लाख मिलते हैं। इसका मतलब 1,80,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। और 1,80,000 में से यदि 1,25,000 हम एग्जाम्पशंस माइनस कर दें तो बचते हैं 55,000। और 55,000 का 12.5% हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं तो इट कम्स टू 6,875। अब टोटल खर्चे यदि देखें लेटर पार्ट का मीन्स जो एक साल के बाद हमने स्विच ओवर किया है 300 रुपये एसटीटी के, 6,875 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के, और ये सब मिला के होता है 7,175 रुपये। इसका मतलब लेटर पार्ट का जो खर्चा है वो 7,175 रुपये है और पहले पार्ट का जो खर्चा था वो 148 रुपये था। अब इन दोनों को यदि जोड़ें तो इन दोनों को जोड़ने से करीब 72-7300 के आसपास आता है। इसके अगेंस्ट जो फ़ायदा होगा मुझे फर्स्ट ईयर से मतलब 12/9/2024 से जो फ़ायदा होगा वो 1,47,738 रुपये का 0.79% इट कम्स टू 1,167 रुपये ये फ़ायदा होगा। और उसके एक साल बाद यानी 12/10/2025 से ये होगा 2,370 रुपये बिकॉज 3 लाख का कॉर्पस हो गया था। आफ्टर एक साल के बाद हमने एज्यूम किया हुआ है उसका 0.79%, ये 2,370 रुपये इतना कम लगेगा। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 3,537 रुपये ऑफकोर्स पहला साल केवल 1,167 रुपये का ही फ़ायदा होगा, दूसरे साल से 3,537 रुपये पर एनम का फ़ायदा होगा। अब हमें देखना है कि इस 3,537 रुपये का जो फ़ायदा होता है इसके अगेंस्ट खर्च कितने हो रहे हैं। तो खर्च जो दिख रहा है मुझे 7,175 रुपये जो 3 लाख का कॉर्पस जो एक साल से कम जो एक साल के बाद किया है यानी 12 सितंबर 2025 को किया है उसमें लगे, और 148 लगा था वो जो आज के दिन यानी 12 सितंबर 2024 को जो स्विच कर रहे हैं उसमें। ये सब मिला के इट कम्स टू 7,323 रुपये।
खर्च हो रहे हैं 7,323 रुपये और फ़ायदा हो रहा है हमें 3,537 रुपये पर एनम। जनाब इस 7,323 रुपये में से 6,875 रुपये हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया हुआ है। जनाब जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कभी न कभी रिडीम करेंगे, जब भी रिडीम करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो इस पोर्शन का देना ही होता, केवल इसमें हमने पहले दे दिया है। अब क्या होगा कि दूसरे पोर्शन का जिसमें 6,875 रुपये का हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया है, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब कैलकुलेट होगा 12 सितंबर 2025 ऑनवर्ड, मतलब उसके एक साल के बाद 12 सितंबर 2026 के बाद हम जब रिडीम करेंगे जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। ये इस पोर्शन का 12/10/2022 से जो हमने 12/10/2023 से हमने 12/9/2024 तक जो इन्वेस्टमेंट किया उस पोर्शन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज उसका टैक्स हमने अभी पे कर दिया। इसका मतलब 6,875 रुपये को यदि नलिफाई कर दे, जो नोशनल बाद में पे करना होता अभी हमने पे कर दिया है, तो इसमें केवल 148 रुपये पिछले पोर्शन का, 448 रुपये कुल आपको खर्च होते हैं और फायदे होते हैं 3,537 रुपये। यदि इस बात को कंक्लूड करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि जिसका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो चाहता है यदि रेगुलर से डायरेक्ट में हम स्विच करें तो सबसे पहला काम उसको स्टॉप कर दें। दूसरा काम कि जो रिमेनिंग जो स्टॉप कर दें और नया अकाउंट खोल लें एसआईपी के, जिस फंड या तो उसी फंड में या जो और दूसरा फंड पसंद हो उसमें कर लें, और जो फंड जो कॉर्पस क्रिएट हो गया है उसमें से दो पार्ट में कर लें। एक पार्ट जो कि 1 साल से कम के हैं और दूसरा पार्ट जो 1 साल से अधिक के हैं। 1 साल से जो अधिक के हैं उसको अभी के अभी स्विच ओवर कर दें रेगुलर टू डायरेक्ट, और जो 1 साल से कम के हैं उसको 1 साल पूरे होने दें और उसको 1 साल पूरे होने के बाद स्विच ओवर करें। तो शायद ये कमीशन का जो चक्कर है रेगुलर से डायरेक्ट में, चूँकि डायरेक्ट में एक्सपेंसेस रेशियो कम, इसका यदि फ़ायदा चाहते हैं तो आपको दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी, बिकॉज इसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि पहले जिसमें सारे अमाउंट को 3,86,000 को एक ही साथ मैं स्विच करना चाह रहा था उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हायर पे है 20% पे, उस पर पे कर रहे थे। तो हमें लगता है कि दूसरा रणनीति अपनाएंगे तो शायद आपको बेहतर परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। मैं फिर रिपीट कर दूं एक बार कि ये फैक्ट्स के बेसिस पे हमारा इंटरप्रिटेशन है, उस पर हमारे विचार हैं, ये विचार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं हो सकते। इसलिए आपको जो निर्णय लेना हो आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने के टाइम जिस बात की चर्चा हमने की इस बात को अपने ध्यान में रखें और उचित निर्णय लें। थैंक यू।